Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, so please subscribe my channel and hit the bell icon as well. So today is Sunday or Sunday is a holiday. Everybody knows, right? Just kidding. संडे है और संडे को मैं बहुत नहीं, संडे को मैं लेट उठती हूँ, लाइक 1 बजे मैं उठ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। मेरा दिन का आगाज़ हो गया है। तो संडे था और संडे की जो व्लॉग होगा, जो रूटीन होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं रोज़ाना डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा ना कि जो भी मैं कर रही हूँ अपने पूरे दिन में बिकॉज़ मैं जो नाम देती हूँ प्रोडक्टिव डेली रूटीन, तो जो मैं दिन में करूँगी जो मैं दिन में करूँगी वो मैं शेयर करूँगी, उसको व्लॉग करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं उठ के मैंने आज मॉर्निंग ड्रिंक स्किप की है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग ड्रिंक बहुत पसंद है, लेकिन आज मैंने नहीं पी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। मैंने डायरेक्टली नाश्ता किया है क्योंकि रात से भूख लग रही थी, और फिर आज मैंने ये नाश्ता किया है जो कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं 6 दिन ओट्स खा रही हूँ। तो फिर एक दिन ये फिर भी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है, मुझे पराठा वगैरह नहीं पसंद है ना, मुझे कुछ इतना सूट करता है। बट मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, लाइक थोड़ा सा, ठीक है, कर लिया। लेकिन ब्रेकफास्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये अलमारी इसके अंदर नई आई है, इस वजह से रूम थोड़ा डस्ट हो रही है, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ नहीं आती है तो उसकी अपनी एक मिट्टी होती है या कुछ होता है, तो वो है। और मैंने अपना सफाई मोड ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, और मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं, जब भी वॉइस ओवर्स करने बैठती हूँ मेरे गले को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। खैर, अभी ये हमारी कुरान पाक की एक कबर्ड थी, जिसको हमने, ये ड्रॉ था एक पूरा, जिसको हमने निकाला है, क्योंकि हमारा ये बहुत पुराना भी हो चुका था। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हमें एक ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जिसमें हम अपना एवरीथिंग जो भी हमारे है एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम इसमें रख दें। तो सबसे जो ऊपर फर्श होता है उसमें हमने कुरान पाक रख दिए हैं, ताकि सबसे ऊंचा जगह पे वही रहने चाहिए, तो वही रख सकते हैं हम, ठीक है। वो रखा, नीचे कुछ बर्तन रखे थे वो रखने थे, वो रखे, नीचे कुछ अम्मी के सामान थे, वो सब हमने फिल कर दिया। और मैंने उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टी वगैरह आई है तो क्लीनिंग तो बनती है। तो मैंने सोचा साथ साथ उसकी वीडियो भी कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये मेरी रूटीन का एक पार्ट है। तो जो रूटीन में होगा या जो एवरीडे होगा वो मैं आप लोगों के सामने शो करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो अभी कारपेट पे चादर इसलिए बिछाई हुई थी ताकि बहुत अगर डस्ट वगैरह है तो फिर वो ज़्यादा कारपेट गंदा ना हो, ठीक है। इसीलिए हम इसी तरह हमने जो नए कपड़े यहाँ पर हैंग हुए हुए उसको भी हमने चादर उड़ा दी, ताकि वो उस पर डस्ट वगैरह ना जाए। और ये जो मुझसे ये जो लाइट थी, बल्ब था, वो नीचे टूट फूट गया था, टेढ़ा हो गया था, तो बुशरा ने आके उसको ठीक किया। बुशरा हमारे ऐसे सारे काम कर देती हैं, लाइट हो कुछ चीज़ें उल्टी से उल्टी हो जाती हैं तो वो हमें बुशरा ठीक करके देती हैं। बुशरा बड़ी काम की है, किसी को घर में कोई इलेक्ट्रिक काम हो तो बुशरा को बुला ले। और उसके बाद ये वीडियो पता नहीं उल्टी क्यों हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी वीडियोज़ अजीब उसमें एंगल में आ जाती हैं, और सारा कुछ सफाई हो चुकी है। द ड्राइंग रूम इज़ नीट एंड क्लीन नाउ, और बहुत ठीक लग रहा है, बहुत साफ़ लग रहा है, और साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रहता है। हमारे घर में बहुत सफाई होती है, नहीं फिर गंदे हो जाते हैं, घर पे सफाई होती है, मतलब सफाई गंदे भी, सफाई गंदे होते हैं, फिर सफाई फिर गंदे, तो ये पूरा दिन चलता रहता है यार। लाइक पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारी अलमारी में जो कुछ एक्स्ट्रा सामान था वो हमने रख दिया है, लाइक कपड़े वगैरह एंड ऑल। और इस सोफ़े पे मैंने चादर बिछा दी, और मैं इसको पॉइंट करके ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा ये सोफ़ा थोड़ा सा फट चुका है, इसलिए मैंने इस पर चादर बिछा दी है। और अभी हमारे पास सोफ़ा बनवाने के पैसे नहीं है, तो अभी इसको चादर से कवर कर देते हैं, ठीक है। जस्ट किडिंग, नो आई एम नॉट किडिंग, इट्स ट्रू। तो खैर, अब हम आ जाते हैं लंच के तरफ आ जाते हैं। और आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया, आज मैं बिल्कुल नो किचन, नो खाना, नथिंग, ठीक है।
तो आज अम्मी ने चिकन वगैरह कर ली थी, पराठे नहीं थे, लाइक पराठे टाइप रोटी वो बना ली थी। और ये बुशरा मैडम चटनी बना रही हैं, एक चटनी है ग्रीन और एक रायता है जो कि हम रोल के साथ, वो चिकन पराठा रोल होता है ना, उसके साथ खाएंगे। और ये हमारा रोल रेडी हो चुका है और बुशरा यहाँ पे अपना रोल वो मैंने भाई के लिए बनाया था रोल बुशरा ने, और ये बुशरा यहाँ पर अपना रोल बना रही है फ्रेंड्स देखते हुए। बुशरा को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हर वक्त देखती रहती है और फिर वो अपना रोल भी बना रही है और फिर वो मुझे भी रोल बना के देगी। तब तक मैं अभी एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता किया था। बुशरा नाश्ता नहीं करती इसलिए वो लंच कर लेती है, फिर भी वो शाम में लंच करती है। और मैंने नाश्ता किया था, लाइक बहुत किया नहीं था बट किया था, तो इसीलिए मैं अभी एप्पल खाना ज़्यादा पसंद करूँगी। उसके बाद आई विल ईट रोल। तो अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। बुशरा जाने वाली थी मेरी बहन के घर क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज संडे है, 22 अगस्त है। तो मैं बुशरा ने खाला के घर केक ऑर्डर करवाया था, मैंने वहीं से बस नीचे से पिक किया क्योंकि वहाँ डिलीवरी हो रही थी, ठीक है, इसीलिए करवाया था, ठीक है। तो फिर केक मैंने रिसीव किया और मैं जल्दी से गई अपनी बहन के घर। पहले मैंने बुशरा को कहा तुम ही चली जाओ, तो बुशरा ने कहा नहीं 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 नहीं, लाइक मैं जाऊँ, लाइक मैं चली मुझे जाना चाहिए। तो बुशरा बहुत रिस्पेक्टफुल बच्ची है बच्ची मजाक करेंगे बुशरा, हाँ बुशरा सच में यार मेरी बहुत अच्छी बहन है। और बुशरा ये ब्लॉग में देखेगी तो बहुत खुश होगी कि नायब ने उसकी तारीफ़ की है, क्योंकि मैं उसकी सिर्फ बुराई करती हूँ ना, तो कभी कभी तारीफ़ करती हूँ तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि छोटी बहनों से ऐसा रिलेशन ही होता है ना आपका। तो खैर अभी हुरब बहुत बुरे मूड में थी क्योंकि मैं बहुत सडन गई हूँ। मेहरीन वॉज वेरी शॉक्ड और बहुत उसको वो लगा कि मैं अचानक कहाँ से टपक पड़ी। हुरब अभी उठी थी, उसका लंच चल रहा था, वो बहुत बुरे मूड में थी और बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। तो मैंने कहा जल्दी से हुरब को तैयार करो और ताकि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। और मेहरीन खुद भी बहुत गंदे हुलिये में बैठी हुई थी क्योंकि उन लोगों को भी बाहर जाना था। तो फिर वो थोड़ी देर बाद रेडी होती है और जो अम्माएँ होती हैं छोटे बच्चों की, तो वो फिर ऐसे ही होती हैं, कभी वॉश कराना है, फीड कराना है, सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, यही करवाना होता है उनको पूरा दिन, और फिर घर भी देखना होता है ज़ाहिर है। तो फिर बहुत बिज़ी चल रही थी। खैर, और ये आयशा हैं जो कि मेरे ब्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हैं, लाइक मेरी हर वीडियोज़ उनको पता है, हर वीडियोज़ वो शौक़ से देखती हैं, लाइक भी करती हैं, पुरानी उठा के भी वीडियोज़ देख रही होती हैं। ये मेरी बहन की नंद की बेटी हैं और बहुत प्यारी अच्छी बच्ची हैं बहुत, हाँ। तो अभी हम केक कट करवा रहे हैं, लाइक हम नहीं, मैं अकेली थी, मैं ही गई थी, सिर्फ मैं अकेली गई थी, यस मैं अपनी बहन के घर गई थी। तो मैं केक लेके गई और मैंने कहा कि अब कट करो, तो उसने फटाफट से लाइक जल्दी से हुरब को रेडी किया। और फिर उसने कहा कि ज़ाहिर है हुरब के जो मम्मा और जो पापा हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी ना, तो हुरब भी बीच में होंगी, जाहिर सी बात है। तो अभी हुरब केक कट करेंगे। हुरब के लिए सब कुछ बहुत नया था, बहुत उसको बहुत अजीब लग रहा था, सब क्लैपिंग कर रहे थे, शोर कर रहे थे, तो वो बहुत देख के घबरा भी रही थी और खुश भी हो रही थी और सैड भी हो रही थी, और पता नहीं कोई अजीब उसके फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही थी। और उसको केक खिलाना उसने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना हुरब, बिकॉज़ हुरब इज़ टू यंग ना, तो हुरब के लिए ये सब कुछ बहुत नया है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया, केक कट किया, एक आपस में एक दूसरे को खिलाया। और ये कैट है जो इनके घर के बाहर ही बैठी रहती है और मुझे उससे बहुत डर लगता है यार, ये इनकी पाली हुई जो बाहर ही रहती है हर वक्त। फिर हमने मेहरीन की, मैंने लाइक हमने मेरी बहुत आदत थी क्योंकि हर जगह मैं और बुशरा हर चीज़ साथ कर रहे होते हैं, तो मैं हम इसलिए बहुत बोलती हूँ। तो मैंने मेहरीन की बहुत सारी इंसल्ट की कि अपना हुलिया दुरुस्त करो। तो मेहरीन अब रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं मेरे कहने पर, और मेहरीन अब जाएंगी डिनर कर, या जहाँ भी उनको जाना हो, जो उनका प्लान था वो उसने किया। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, लाइक मैं बहुत थोड़ी देर के लिए गई थी क्योंकि मैं अकेली भी गई थी, तो मुझे बस घर भी जाना था। तो मैं घर आ गई और मेहरीन रेडी होके जहाँ उसको जाना था वो वहाँ पे चली गई। और बहुत अच्छा दिन गुज़रा, लाइक आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते हो और वो चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, बैकग्राउंड में अम्मी मेरी भाई को डांट रही थी, तो उस वजह से मैंने फिर दोबारा से करना टेक लिया। खैर, आज का व्लॉग बस इतना ही। फिर मैं घर आ गई, रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खाया, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।